हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग प्रूफ करेंगे ट्रेपेजॉइडल रूल या ट्रेपेजियम रूल का जो फार्मूला होता है विच इज h/2 f0 प्लस 2f1 प्लस 2f2 प्लस एंड सो ऑन 2fn-1 प्लस fn। और ट्रेपेजियम या ट्रेपेजॉइडल रूल का जो एरर आता है उसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे। ओके, सो ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है? बेसिकली इट विल गिव यू द फार्मूला फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन सबसे पहले क्या होता है? सो सपोज यू हैव बीन गिवन इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b fx dx, है ना। तो ये आपके पास कोई फंक्शन fx है, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है a टू b। सो लेट्स सो सो लेट्स से वी हैव x एक्सिस, y एक्सिस यहाँ पे है, और मान लेते हैं ये आपका कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन है। ठीक है, सो सपोज दिस इज योर fx। परफेक्ट। और मान लेते हैं कि इसको इंटीग्रेट करना है a से लेट्स से b, a से b इंटीग्रेट करना है। सो दिस इज योर x इज इक्वल टू a, दिस इज योर x इक्वल टू b। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस a है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस b है। तो इंटीग्रेशन का बेसिक जो आइडिया है वो क्या है? यू हैव टू कैलकुलेट एरिया अंडर कर्व। ओके, सो अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है तो इसका बेसिक मतलब है कि यू हैव टू कैलकुलेट एरिया अंडर कर्व फ्रॉम a टू b। ओके, पूरा इस कर्व के अंदर कितना एरिया रहा है वही आपका इंटीग्रेशन है। तो इसको हम न्यूमेरिकली कैसे करते हैं? न्यूमेरिकली करने के लिए दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। तो सपोज ये आपके पास कर्व है fx। अब एरिया निकालना है हमें, तो हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं? मान लेते हैं यहाँ पे a है, यहाँ पे b है। ओके, तो सपोज दिस इज योर a, दिस इज योर b। यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है इसको हम डिवाइड कर लेंगे छोटे छोटे स्ट्रिप्स में। तो लेट्स डिवाइड इट। तो एक ये हो गया, एक ये स्ट्रिप हो गया, ओके, एक दूसरा ये स्ट्रिप हो गया, एक तीसरा ये हो गया, चौथा ये, एंड सो ऑन। और मान लेते हैं कि सारे स्ट्रिप का जो विड्थ है, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, सारे का जो विड्थ है दैट इज योर h, दैट इज योर h। ओके, स्मॉल h। और मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपके पास हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, और हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सो सपोज दिस इज योर x0 पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं x1, फिर x2 एंड सो ऑन। तो x0, x1, x2 एंड सो ऑन। ओके, और मान लेते हैं कि यहाँ पे ये xi होगा, तो उसके बाद क्या आएगा? xi प्लस 1, xi प्लस 1। तो अगर हम ये जो छोटे छोटे स्ट्रिप्स बने हैं इनका एरिया कैलकुलेट करें, एक स्ट्रिप का एरिया, फिर दूसरे स्ट्रिप का एरिया, फिर तीसरे, चौथे एंड सो ऑन, और सबको ऐड कर दें, तो हमें ये एरिया पता चल जाएगा, और वही हमारा इंटीग्रेशन होगा। ओके, राइट। सो ये निकालने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे? एक स्ट्रिप का पहले इंटीग्रेशन निकालेंगे। इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? बेसिकली एरिया निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। ओके, सो लेट्स सी हियर। सो मान लेते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन fx है, दिस इज योर fx फंक्शन। इसको हमने इंटरवल में ऐसे डिवाइड कर लिया है, स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लिया है। सभी स्ट्रिप का जो लेंथ है वो इक्वल है, विड्थ जो है, सॉरी नॉट लेंथ, विड्थ जो है वो क्या है? दैट इज इक्वल। तो यहाँ से इस स्ट्रिप का भी लेंथ h होगा, और इसका भी लेंथ h, इसका भी लेंथ h, यहाँ से यहाँ तक h, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस h, यहाँ से यहाँ तक h। ओके, और x0 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो a पॉइंट है इसको हमने मान लिया x0, फिर उसके बाद x1, ये x2 हो जाएगा, फिर x3 एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा xi-1, फिर ये हो गया xi पॉइंट, फिर ये xi प्लस 1, फिर ये स्ट्रिप जहाँ पे कट करेगा एक्सिस को xi प्लस 2 एंड सो ऑन। लास्ट वाला जो है उसको हमने xn मान लिया। तो अगर हम ये कंसीडर करें, ये जो xi से xi प्लस 1 स्ट्रिप है इसका एरिया ai है। इसका एरिया कितना है? ai है। ओके, सो अगर इसका एरिया ai है तो इस ai की वैल्यू कितनी होगी इन ट्रेपेजियम रूल? तो ट्रेपेजियम रूल में अगर हम देखें तो सबसे पहले इसको हम अलग कर लेते हैं, इसको हम अलग से बना लिए xi टू xi प्लस 1। सो सपोज दिस इज योर xi टू xi प्लस 1।
ठीक है। और एक्स आई प्लस वन, एक्स आई प्लस वन, ये थोड़ा सा बड़ा हमने बना लिया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, इसकी विड्थ कितनी होगी? इसकी विड्थ होगी एच। इसकी हाइट कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक कितना होगा और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? सो इसको निकालने के लिए, क्योंकि ये फंक्शन हमें पता है, ये आपका जो फंक्शन है दैट इज योर एफ एक्स, ये एफ एक्स है। ओके, तो अगर ये एफ एक्स है और ये पॉइंट एक्स है, ये सॉरी एक्स आई है, तो इसकी हाइट कैसे निकलेगी? इसकी हाइट यू हैव टू सब्सटीट्यूट एक्स इज इक्वल टू एक्स आई, यहाँ से यहाँ तक आपको वैल्यू पता चल जाएगी। सिमिलरली अगर आप इस पॉइंट की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप सब्सटीट्यूट करो एक्स की जगह एक्स आई प्लस वन, एक्स की जगह एक्स आई प्लस वन रख दोगे तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। और हम जो नोटेशन यूज करेंगे एफ एक्स आई को हम लोग लिखेंगे एफ आई, मतलब एक्स हटा करके ये इंडेक्स जो है एफ पे लगा दो, बस हो गया। और यहाँ पे आई प्लस वन रख देंगे। ओके, सो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट हुआ उसका डिस्टेंस हो जाएगा एफ आई, यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट हुआ उसका डिस्टेंस हो गया एफ आई प्लस वन। ओके, एक्सक्यूज मी। सो इतना आ जाएगा आपके पास। तो ट्रेपीजियम रूल में हम लोग क्या करते हैं, ये जो फंक्शन एफ एक्स है इसको हम एक लाइन से अप्रॉक्सीमेट करते हैं। यही क्रक्स है ट्रेपीजियम रूल का। क्रक्स क्या है कि जो आपके पास ये ओरिजिनल फंक्शन है इसको आप किससे अप्रॉक्सीमेट करोगे? इन दोनों पॉइंट को एक सिंपल लाइन से मिला देंगे। तो ये जो एरिया मिलेगा, मतलब ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक, ये एरिया जो आप कैलकुलेट करोगे वही आपका ए आई एरिया होगा। तो इसका मतलब इसमें एरर है। क्यों एरर? इसलिए है कि ये जो एक्स्ट्रा एरिया है, दिस एक्स्ट्रा एरिया, दिस इज एरर, राइट? ये मतलब ब्लू लाइन और ये जो आपका मैजेंटा लाइन है, इनके बीच का जो एरिया है वो तो नहीं आना चाहिए था, वो एक्स्ट्रा एरिया है। और यही आपका एरर होता है ट्रेपीजियम में। परफेक्ट। सो अगर हम बात करें एरिया कितना होगा, ये एरिया कितना होगा, सो इट्स वेरी इजी, यू कैन कैलकुलेट इट, इट्स वेरी इजी। वन सेकेंड। सो ट्रेपीजियम आपके पास है, ये है एफ आई, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है पता है आपको, और यहाँ से ये हाइट है एफ आई और ये हाइट है एफ आई प्लस वन। ओके, और दोनों के बीच की दूरी पता है एच। तो दिस इज योर ट्रेपीजियम, राइट? यस। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? वन अपॉन टू लेंथ, ये लेंथ प्लस ये लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। तो वन अपॉन टू, सो ए आई विल बिकम वन अपॉन टू sum of the length, तो fi और fi plus 1, so this will be fi plus 1 multiplied by width, और width कितनी है h। इट्स वेरी इजी। तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने ये जो एरिया है इसको कैलकुलेट कर लिया, ये पूरा ब्लू वाले कर्व से लेकर के पूरा एक्स एक्सिस, राइट? ये पूरा एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ए आई का एरिया हमें पता चल गया। इसी तरीके से हम ए आई प्लस वन का कैलकुलेट करेंगे। तो ए आई प्लस वन की अगर हम बात करें तो वो कहाँ से कहाँ होगा? एक्स आई प्लस वन से एक्स आई। तो इसका मतलब है एफ आई को आप रिप्लेस कर दीजिए एफ आई प्लस वन से, और एफ आई प्लस वन को रिप्लेस कर दीजिए एफ आई प्लस टू से, बस हो गया, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली ए आई प्लस टू का, फिर ए आई प्लस थ्री एंड सो ऑन, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो गया एक्स ज़ीरो, ये हो गया एक्स वन, तो इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया हो जाएगा ए ज़ीरो। ओके, लेट मी राइट हियर, दिस इज ए ज़ीरो, है ना? ए आई का मतलब है कि ये एक्स आई, तो इसका हमने नाम ए आई दिया था। तो ये जो स्टार्ट हो रहा है स्ट्रिप, दिस इज फ्रॉम एक्स जीरो टू एक्स वन, तो ये ए जीरो हो जाएगा, फिर ये ए वन हो जाएगा, फिर एक्स टू टू एक्स थ्री, ये टू हो जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते जाएंगे। एक्सन, ये पॉइंट एक्सन है, तो इसका मतलब ये जो एरिया होगा, दिस एरिया इज नथिंग बट ए एन माइनस वन। तो हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, है ना? क्योंकि ये पॉइंट जो होगा, दिस पॉइंट इज योर एक्स एन माइनस वन, एक्स एन माइनस वन से एक्स एन, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? ए एन माइनस वन। तो टोटल हमारे पास जो एरिया होगा वो होगा, सो वी कैन राइट इंटीग्रेशन, एंड लेट्स कॉल दिस इंटीग्रेशन आई एस्टिमेट, क्योंकि न्यूमेरिकली हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ए जीरो प्लस ए वन
प्लस A2 प्लस एंड सो ऑन प्लस, है ना, A0 A1 A2 प्लस एंड सो ऑन प्लस an-1 तक जाएगा, और an-1 के पहले क्या होगा, an-2, सो an-2 प्लस an-1 इतना हो जाएगा। ओके, राइट। सो ai का ये फार्मूला आपके पास है, तो अगर हम a0 निकालें तो i बराबर 0 रख देंगे, सो दिस विल बिकम 1/2 a0, मतलब ये हो जाएगा i बराबर 0, सो f0 प्लस f1, फिर a1 तो i बराबर 1 रखेंगे क्योंकि ये तो जनरल फार्मूला है, i बराबर 1, सो इट विल बिकम 1/2 f1 प्लस f2, सॉरी देयर विल बी h हियर। ओके, a2 का निकाल सकते हैं, a2 का कितना हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा f2 f3 h प्लस एंड सो ऑन प्लस an-2, तो ये हो जाएगा 1/2 एंड यहाँ पे n-2 रखना पड़ेगा क्योंकि n-2 है, राइट, या सो दिस इज नथिंग बट ये हो जाएगा fn-2 प्लस fn-1 मल्टीप्लाइड बाय h, फिर n-1 रखेंगे, सो दिस इज नथिंग बट 1/2 fn-1 प्लस fn, है ना, fn-1 का मतलब क्या है, fxn-1, सो दिस इज नोटेशन। ओके, तो इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो अगर हम देखें तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं h/2, वी कैन टेक h/2 आउटसाइड। सो अगर हम h/2 निकालें तो क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा f0 प्लस f1 प्लस f1 प्लस f2 प्लस f2 प्लस f3 प्लस एंड सो ऑन प्लस fn-2 प्लस fn-1 फिर प्लस fn-1 एंड लास्ट टर्म प्लस fn, ठीक है, इतना आपके पास आ जाएगा। So right, so this is your calculated integration using numerical method या using trapezoidal या trapezium rule. So I estimate is h/2, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं यहाँ पे, so this is f0, f0 और कहीं नहीं है, देखो f0 कहीं नहीं है, ओके, so this is f0 फिर प्लस f1 यहाँ है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये हो जाएगा 2f1, दिस इज 2f1, फिर f2 प्लस f2 ये हो जाएगा 2f2, फिर f3 एक ही है लेकिन यहाँ प्लस एंड सो ऑन है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, f3 प्लस f4 यहाँ पे छुपा हुआ है। ओके, सो ये 2f3 हो जाएगा, तो अब हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, केवल f2 तक, प्लस एंड सो ऑन, है ना, राइट। fn-2 इसके पहले भी एक टर्म आएगा, उसमें भी fn-2 होगा, तो इसको छोड़ देते हैं। fn-1 और fn-1 ये ऐड होकर के दे देगा 2fn-1, फिर fn आपके पास एक ही रहेगा क्योंकि इसके बाद तो fn आता तो होता, इसके बाद तो कोई टर्म ही नहीं है, इसका मतलब fn आपके पास एक ही होगा। सो दिस इज योर फार्मूला अकॉर्डिंग टू ट्रेपेजॉइडल रूल या ट्रेपीजियम रूल। परफेक्ट। सो इंटीग्रेशन इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पे जो fi है मतलब f0 है, इसके मतलब है कि fx0। लेट्स कैलकुलेट द एरर इन ट्रेपीजियम रूल। सो एरर निकालने के लिए जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में फार्मूला प्रूफ किया था ai एग्जैक्ट का, वो हमें पता होना चाहिए। सो व्हाट वाज द फार्मूला, ai एग्जैक्ट का जो फार्मूला हम लोगों ने लिखा था वहां पे, सो योर ai एग्जैक्ट वाज, इवन डिराइव किया था, सो ai एग्जैक्ट इज नथिंग बट इट इज समेशन n इज इक्वल टू इवन, मतलब n इवन होना चाहिए, fn i प्लस हाफ, fn का मतलब क्या है, nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन, 2/n प्लस 1 फैक्टोरियल h/2 की पावर n प्लस 1। ये आपके पास ai एग्जैक्ट का फार्मूला था।
ए आई एग्जैक्ट। ओके, सो इसका मतलब है कि अगर हमें ये जो हमने निकाला हुआ है एरिया, ये मतलब ये एरिया जो निकाला हुआ है बेसिकली, ये आपके पास इसी का जूम्ड वर्जन है एक्स आई टू एक्स आई प्लस वन। ये जो एरिया निकाला है आपने, तो उसमें एक ये वाला एरिया है पूरा यहाँ से लेकर के, ये ओरिजिनल एरिया होगा, एरिया अंडर दिस मजेंटा लाइन। लेकिन आप जब ट्रेपीजियम में निकालते हो तो एरिया अंडर दिस स्ट्रेट लाइन आता है, जो कि ये ब्लू कलर से है ना। तो इसका मतलब है कि इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है एरिया, और वो जो एक्स्ट्रा एरिया आएगा वही बेसिकली आपका छूट रहा है, वही आपका यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा एरिया है ये छूट जाता है, ये छूट जाता है ट्रेपीजियम रूल में, और ये एरर काउंट होगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे? सो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमारे पास जो एग्जैक्ट एरिया है वो इस वाली स्ट्रिप के लिए फार्मूला हमने अभी जस्ट लिखा ए आई एग्जैक्ट। तो अगर हम ए आई में कितना एरर है ये कैलकुलेट कर लें, तो उसी तरीके से फिर हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं इस वाली स्ट्रिप के लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, एंड सो ऑन। ओके, सो राइट, सो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट द एरर इन ए आई। मतलब ith स्ट्रिप में जो एरर होगा, जो कि एक्स आई से एक्स आई प्लस वन स्ट्रिप है, उसमें जो एरर होगा वो पहले हम कैलकुलेट करते हैं। सो ए आई का फार्मूला कितना है? योर ए आई इज 1/2, इट इज जस्ट 1/2 एफ आई प्लस वन इंटू एच, ये फार्मूला है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो एफ आई प्लस हाफ की पावर एन है, इसका मतलब ये आई प्लस हाफ होना चाहिए। तो इसको तो हम आई प्लस हाफ नहीं लिख पाएंगे, कैसे लिखेंगे? नहीं लिख सकते, राइट? मतलब लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है अभी फिलहाल के लिए। सो दिस शुड बी प्लस हाफ, समथिंग लाइक प्लस हाफ, है ना? यहाँ पे भी प्लस हाफ। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम लिख सकते हैं h/2 एफ आई का मतलब क्या है? प्लस हाफ ले लें और माइनस हाफ ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आई। फिर आपके पास यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कि इसको कैसे लिख सकते हैं? आई प्लस वन, प्लस वन को लिख सकते हैं प्लस हाफ एंड प्लस हाफ, एक्सक्यूज मी। सो ये आ जाएगा, है ना? सो ये वैल्यू आ जाएगी, और इसको अगर हम देखें सो ये आ जाएगा आपके पास h/2, दिस इज एफ आई प्लस हाफ माइनस हाफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका सिंपल सा जो मतलब है अकॉर्डिंग टू नोटेशन, इस पूरे को आप लिख सकते हो एक्स आई प्लस h/2। मतलब ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? एक्स आई प्लस h/2 माइनस h/2, ठीक है ना? क्योंकि नोटेशन जो होता है वो क्या होता है, वो नोटेशन देख लेते हैं। सो द नोटेशन सेज कि एफ आई इज नथिंग बट एफ एक्स आई, फिर एफ आई प्लस वन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एफ एक्स आई में h ऐड कर दो, तो यहाँ पे जो वन होता है वही मल्टीप्लाई होता है एज अ कोफिशियंट इन h। जैसे i प्लस हाफ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि एफ एक्स आई प्लस ये हाफ h में मल्टीप्लाई होकर के ऐड हो जाएगा, दैट्स इट, ये नोटेशन है। ओके, राइट। सो ये एक्स आई ये हो जाएगा h/2 माइनस h/2, ठीक है। देन यहाँ पे अगर इसको हम लिखें तो ये हो जाएगा एफ एक्स आई प्लस h/2 एंड देन यू हैव प्लस h/2, ठीक है। इतना हमारे पास आ जाएगा ए आई। ओके, अब हमें करना क्या पड़ेगा? अब देखो ये जो है ये है आपका एफ एक्स आई प्लस h/2, एफ आई प्लस हाफ का मतलब है एफ एक्स आई प्लस h/2। तो ये तो हमारे पास है ही, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा यूजिंग टेलर सीरीज अराउंड माइनस h/2। इसको प्लस h/2 अगर हम एक्सपेंड कर दे तो हमारे पास ये भी एक्स आई प्लस h/2 ही बचेगा। ओके, राइट। सो लेट्स एक्सपेंड इट। तो अगर हम देखें तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है? सो वी हैव
एफ एक्स आई प्लस, ओके, सो जनरल ले लेते हैं, एफ एक्स प्लस एच ले लेते हैं, डजेंट मैटर, क्योंकि तो फार्मूला जस्ट हम देखना चाह रहे हैं। तो ये होता है एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, इतना होता है। तो इसका मतलब है कि अगर आप एक्स आई प्लस एच बाई टू माइनस एच बाई टू लेंगे तो कितना होगा। अब देखो, ये एक्स आई प्लस एच बाई टू, इसको मान लो एक्स, और एच किसको मानोगे, ये हो गया आपका एच, जो कि माइनस एच बाई टू है। तो अगर हम इसको एक्सपैंड करें, सो इट विल बिकम एफ एक्स आई प्लस एच बाई टू, क्योंकि एग्जैक्ट फार्मूले में जो है वो एक्स आई प्लस एच बाई टू का फंक्शन होना चाहिए, फिर प्लस एच एफ डैश एक्स आई प्लस एच बाई टू, फिर सॉरी देयर इज ए मिस्टेक हियर, सो एच जो है वो है माइनस एच बाई टू ना, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एच बाई टू, ओके, फिर हो जाएगा माइनस एच बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स आई प्लस एच बाई टू, ओके, राइट। और हम आगे भी जा सकते हैं, एच क्यूब तक निकाल सकते हैं, एच क्यूब तक हम लोग निकाल सकते हैं, बट ठीक है, एच स्क्वायर भी ठीक है, यहाँ तक निकाल लेंगे, एफ डबल डैश तक एंड सो ऑन, इनफाइनाइट इसमें टर्म हो। सो इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स आई प्लस एच बाई टू, दैट मीन्स इट इज एफ आई प्लस हाफ शॉर्ट फॉर्म में या नोटेशन के टर्म में, प्लस माइनस ये हो जाएगा एच बाई टू एफ डैश, अब देखो एक्स आई प्लस हाफ, ये बन गया आई प्लस हाफ, और ये हो जाएगा प्लस एच स्क्वायर अपॉन 4 इंटू टू, सो दिस इज योर एच स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन 2, तो ये 2 इंटू 4 ये हो जाएगा 8, सो दिस इज एच स्क्वायर अपॉन 8, तो यहाँ आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 8 एफ डबल डैश आई प्लस हाफ, फिर प्लस एंड सो ऑन, एक्चुअल में माइनस आएगा, प्लस माइनस प्लस, फिर नेक्स्ट टर्म होगा माइनस। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया एक्स आई प्लस एच बाई टू, विच इज नथिंग बट विच इज योर एफ आई प्लस एच, हटा करके यहाँ लिख दो हाफ माइनस हाफ, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, ओके, या सो ये हमारे पास आ गया इन टर्म्स ऑफ एफ आई प्लस हाफ। सिमिलरली तो हमारे पास एक टर्म आ गया ये वाला, इसको अगर हम करें तो इसको भी हम निकाल सकते हैं, और ये हो जाएगा एफ एक्स आई प्लस एच बाई टू प्लस एच बाई टू, ओके, सो इसी फार्मूले से x की जगह ये हो गया x और ये हो गया h, ओके, सो एफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एच बाई टू एफ डैश एक्स आई प्लस एच बाई टू, फिर ये हो जाएगा एच बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स आई प्लस एच बाई टू प्लस एंड सो ऑन, ओके। अब देखो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स आई प्लस एच बाई टू, सो दिस इज नथिंग बट एफ आई प्लस 1 बाई टू, फिर एच बाई टू एफ डैश आई प्लस हाफ, फिर ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन 2, तो एच स्क्वायर अपॉन 8 हो जाएगा, एफ डबल डैश आई प्लस हाफ प्लस एंड सो ऑन, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज योर एफ आई प्लस हाफ प्लस हाफ। तो ये वैल्यू हम लोग उठा करके ये वैल्यू और ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख देते हैं, है ना, इस इक्वेशन ए आई में रख देंगे, सो ए आई आ जाएगा आपका h बाई टू, सो योर ए आई इज नथिंग बट इट इज h बाई टू, और फिर आपके पास है देखो ये है एफ आई प्लस हाफ माइनस हाफ, तो एफ आई प्लस हाफ माइनस हाफ की वैल्यू ये है, सब्सटीट्यूट इट, सो यू विल हैव एफ आई प्लस हाफ, फिर माइनस एच बाई टू एफ डैश आई प्लस हाफ, फिर प्लस एच स्क्वायर अपॉन 8 एच स्क्वायर अपॉन 8 एफ डबल डैश आई प्लस हाफ माइनस एंड सो ऑन। तो ये आपके पास आ गया फर्स्ट टर्म, ये वैल्यू इसका हमने
टेलर सीरीज एक्सपेंशन जो हमने किया उसको वैल्यू रख दिया। नेक्स्ट आपके पास ये है, इसको भी रख देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू ये है ना, मतलब ये माइनस सभी प्लस हो जाते हैं एफ आई प्लस हाफ की वैल्यू में। सो एच बाई टू and you have, okay, so this is f dash I plus half, फिर ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 8 एफ डबल डैश आई प्लस हाफ प्लस एंड सो ऑन। ओके, परफेक्ट, इतना आ जाएगा। सो अगर देखें हम तो क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। सो ये और ये प्लस माइनस कैंसिल, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सो वी कैन राइट h बाई टू एफ आई प्लस हाफ प्लस टू एच स्क्वायर अपॉन 8 एफ डबल डैश आई प्लस हाफ। देखो ये माइनस ये प्लस ये भी कैंसिल होगा, इसके बाद जो टर्म आएगा एच क्यूब होगा, इसके बाद टर्म जाएगा एच क्यूब होगा, तो एच क्यूब वाला कैंसिल, फिर उसके बाद एच फोर आएगा, इसका मतलब एच फोर टर्म आएगा, और फिर उसके बाद एच सिक्स आएगा, फिर उसके बाद एच एट आएगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ एच फोर, और बस हो गया, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एच फोर के बाद जो भी टर्म आएगा, ऑर्डर ऑफ एच फोर से लेकर के आगे तक जो टर्म आ रहा है वो हमने इसमें लिख दिया। ओ एच फोर का मतलब है ऑर्डर ऑफ एच फोर। ओके, सो लेट्स टेक टू आउटसाइड, सो दिस इज एच बाई टू, और ये टू लेंगे तो ये टू से टू कैंसिल, तो हम इसको यहाँ पे कैंसिल ही कर देते हैं। सो द ओनली थिंग इज एच, फिर आपके पास हो गया आई प्लस हाफ, फिर आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 8 एफ डबल डैश आई प्लस हाफ प्लस ऑर्डर ऑफ एच की पावर 4। सो दिस इज योर ए आई जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया इन ट्रेपीजियम रूल। इसमें ट्रेपीजियम रूल हम लोगों ने लगाया और उससे हमने कैलकुलेट किया। सो दिस इज योर ए आई यूजिंग ट्रेपीजियम रूल। एंड व्हाट वाज योर ए आई यूजिंग एग्जैक्ट मेथड? एग्जैक्ट मेथड ये है। तो अगर हम इसको ओपन करें यहाँ पे, n इज इक्वल टू इवन मतलब जीरो से स्टार्ट होगा, 0 2 एंड सो ऑन। तो फार्मूला जो है, तो इसको लिख देते हैं ए आई एस्टिमेट, मतलब एस्टिमेट का मतलब क्या है कि न्यूमेरिकल मेथड से कैलकुलेट किया है। ए आई एग्जैक्ट, इसका जो वैल्यू हो है आपके पास ये है, ए आई एग्जैक्ट की जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट समेशन एन इज इवन, ये फार्मूला है, यहाँ लिख देते हैं। सो ए आई एग्जैक्ट जो है वो है ए आई एग्जैक्ट की जो वैल्यू है वो है समेशन एन इवन, and then you have f to the power n, मतलब nth order differentiation of f I plus half, फिर 2 upon n plus 1 factorial, फिर है h by 2 की पावर n plus 1। तो n इवन का मतलब क्या है कि n 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा एंड सो ऑन। सबसे पहले n 0 जब रखेंगे तो ये हो जाएगा f 0 I plus half 2 upon 0 plus 1 फैक्टोरियल, और ये हो गया h बाई टू की पावर 0 प्लस 1, फिर 2 रखेंगे। तो जब 2 रखेंगे हम लोग तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ओके, सो जब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 2। सो दिस इज योर f 2 या f डबल डैश लिखते हैं हम लोग, i प्लस हाफ, फिर ये हो जाएगा 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 2 upon 3 factorial, then you have h by 2 power 3 plus 2 रख दिए, 4 रखेंगे तो 4 जब रखेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5, मतलब ऑर्डर ऑफ h की पावर 5 आएगा, है ना। ओके, सो f0, सो ai exact is nothing but इट इज f0। f0 का मतलब जीरोथ ऑर्डर डिफरेंशिएशन, मतलब कोई डिफरेंशिएशन नहीं।
सो इट इज जस्ट योर एफ आई प्लस हाफ हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे h बाई 2 की पावर 0 प्लस 1 मतलब h बाई 2 की पावर 1, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ जस्ट बचेगा h, तो दिस इज h प्लस ये हो जाएगा 2/3 फैक्टोरियल h क्यूब अपॉन 8, so this is nothing but 2/3 factorial h cube upon 8, okay, right, yeah, and f double dash I plus half, right, okay, so let's solve it। so ये हो जाएगा 2, ये हो गया 4, so 3 factorial into 4 बराबर 3 2 3 फैक्टोरियल मतलब 3 into 2 into 1 और 4, 4 दूनी 8 24, so this will become h cube upon 24 f डबल डैश आई प्लस हाफ, इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है, राइट। फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है वो है ऑर्डर ऑफ h5 का, उसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, राइट। सो चाहे तो आप h बाहर निकाल सकते हो, सो या h पड़ा ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो एरर जब निकालना है, तो एरर निकालने का मतलब क्या हुआ, ये जो अपने फार्मूले से यानी ट्रेपीजियम रूल से जो कैलकुलेट किया हुआ है एरिया वो है आयत का, आयत जो आपके पास स्ट्रिप है, और ये जो है एग्जैक्ट फार्मूले से, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें एरर मिल जाएगा। सो लेट्स कैलकुलेट, सो एरर इन AI, that is nothing but delta AI is equal to AI estimate, which is EST minus AI exact। इसे कोई प्लस किसी को भी माइनस कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे मॉड लगा सकते हो, क्योंकि एरर जो है वो पॉजिटिव ही लेते हैं हम लोग, राइट। सो AI एस्टिमेट की वैल्यू कितनी है, दिस इज एच एफ आई प्लस हाफ, फिर एच क्यूब अपॉन 8, सो इसको हम लिख सकते हैं एच एफ आई प्लस हाफ, फिर एच क्यूब अपॉन 8, एच क्यूब अपॉन 8 एफ डबल डैश यानी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन एफ आई प्लस हाफ का, फिर प्लस ऑर्डर ऑफ h4, ये हो गया आपका AI एस्टिमेट का ऑर्डर ऑफ h4, लेकिन क्योंकि h से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ऑर्डर ऑफ h5 हो जाएगा, है ना, h का एक पावर ऐड हो जाएगा, ओके। देन यू हैव नेगेटिव माइनस AI एग्जैक्ट, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा 5 प्लस हाफ, फिर यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा माइनस एच क्यूब अपॉन 24 एफ डबल डैश आई प्लस हाफ, फिर यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा माइनस ऑर्डर ऑफ h5, ओके। तो h5 सॉरी एच एफ आई प्लस हाफ और एच एफ आई प्लस हाफ कैंसिल, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा एच क्यूब अपॉन 8 एंड एच क्यूब अपॉन 8 आप बाहर ले सकते हो, तो यहाँ एच क्यूब अपॉन 8 बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, इट इज नथिंग बट यहाँ बचा 1, और यहाँ आ जाएगा एच क्यूब अपॉन 8, तो यहाँ बचेगा -1/3, फिर एफ डैश प्लस आई प्लस हाफ यहाँ भी, तो ये दोनों आपका इस तरीके से आप कॉमन ले सकते हो। सो दिस इज आई प्लस हाफ एफ डबल डैश, और फिर उसके बाद जो टर्म आएगा वो आएगा ऑर्डर ऑफ h5 एंड सो ऑन। सो दिस इज डेल्टा आई, इतनी वैल्यू आ गई। तो इसको सॉल्व करें अगर हम, तो ये आ जाएगा, क्योंकि h जो है वो बहुत छोटा है, so that means you can write delta I approximately using the first term only। so this is h cube upon 8, इसको सॉल्व कर लेते हैं, h cube upon 8, फिर क्या है 1 minus 1/3, 1 minus 1/3, और फिर है f डबल डैश आई प्लस हाफ, f डबल डैश आई प्लस हाफ। सो इसको अगर सॉल्व करें, सो 1 minus 1/3 इज नथिंग बट ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, सो एलसीएम आएगा 3 minus 1 that is 2/3, तो इसका मतलब आ गया h क्यूब अपॉन 8 और ये हो गया 2/3 f डबल डैश आई प्लस हाफ, सो दिस इज 2 और ये हो गया 4, सो यार मतलब h क्यूब अपॉन 12 आया f डबल डैश आई प्लस हाफ, ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। सो इस तरीके से हम लोगों ने निकाला कि जो ith स्ट्रिप है उसमें जो एरिया में एरर आएगा, यानी एरिया कैलकुलेशन में या इंटीग्रेशन कैलकुलेशन में, एक बार देख लेते हैं फिर से, या सो ये जो आपने ये ओरिजिनल फंक्शन जो था, ये जो ओरिजिनल फंक्शन है इसका एरिया क्या होगा, सारे स्ट्रिप का सम होगा,
तो हमने जस्ट एक स्ट्रिप में निकाला है, एक स्ट्रिप के कैलकुलेशन में कितना एरर है वो हमने निकाल लिया, डेल्टा ए आई। ओके, तो इसी तरीके से इसमें निकाल सकते हैं, इसी तरीके से इसमें और सब एरर को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल एरर मिल जाएगा। सो दैट मीन्स टोटल एरर in I estimate, तो ये हो जाएगा h क्यूब अपॉन 12 f डबल डैश i प्लस हाफ, ith में इतना है। तो अगर हम ऐसा करें कि मान लेते हैं कि इसका एवरेज निकाल लें और इसका एवरेज निकाल लें और एवरेज निकाल करके जितना आपके पास स्ट्रिप है, तो कितना स्ट्रिप होगा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये कितने तक जा रहा है, xn तक जा रहा है, तो 0 से लेकर के n तक। देखो अगर x0 से x1 हुआ तो एक स्ट्रिप, x0 से x2 हुआ तो एक दो स्ट्रिप, x0 से x3 हुआ तो 1 2 3, इसका मतलब है x0 से xn हुआ तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप कितनी होगी, कैपिटल N। सो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप इज कैपिटल N। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप, total, this is total number of strips multiplied by average of this delta I। एवरेज को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, एवरेज ऑफ डेल्टा आई, मतलब जो उसमें एरर है उसका एवरेज ले लीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप इज n और ये डेल्टा आई की वैल्यू आपके पास है ही, h क्यूब, यहाँ पे एवरेज सिंबल लगा देते हैं, h क्यूब पॉइंट 12 f डबल डैश i प्लस हाफ, इतना आ जाएगा। तो h क्यूब अपॉन 12 ये आपका बाहर आ जाएगा, ये हो गया n और ये हो गया f डबल डैश i प्लस हाफ का एवरेज। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज n, तो इसको एक बार समझ लेते हैं। सपोज ये आपके पास है फंक्शन और इसको हमने इस तरीके से डिवाइड किया, तो दिस इज योर x0, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3, सभी का विड्थ कितना है, h है। तो x0 स्टार्ट हो रहा है a से और x3 है b, है ना, a टू b इंटीग्रेट करोगे तो ये x0 होगा a, x3 होगा b, सभी का ये है h। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप कितना है, n। सो n है आपके पास, राइट। तो अगर हम निकालें यहाँ पे, सो ये अगर देखो ये a है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कहीं ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस हो गई a और इस ओरिजिन से यहाँ तक डिस्टेंस हो गई b, यही इसका मतलब है। इसका मतलब है अगर आप पूरा विड्थ यहाँ से यहाँ तक निकालोगे तो वो कितना होगा, इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को घटा दो, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक b है, यहाँ से लेके यहाँ तक a है, तो अगर घटा दोगे सो यू विल गेट b माइनस ए क्या हो जाएगा, टोटल विड्थ हो जाएगा। तो ये कितना होगा, h, सो ये हो जाएगा 3h के बराबर। तो अगर हम 3 को रिप्लेस कर दें नंबर ऑफ स्ट्रिप से, क्योंकि नंबर ऑफ स्ट्रिप जितना होगा वही यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 2 3, क्योंकि सभी का विड्थ क्या है, h है, इसका मतलब ये हो जाएगा इन जनरल b माइनस ए इज नथिंग बट, जो विड्थ है वो बराबर होगा नंबर ऑफ स्ट्रिप विच इज n multiplied by h। so it means we can write n as b minus a upon h, इतना लिख सकते हैं हम लोग। so यहाँ पे इसको लिख देते हैं, so h cube upon 12 then you have b minus a upon h और average value of f double dash i plus half। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने कैपिटल n यानी नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कैलकुलेट किया। ओके, सो ये वैल्यू आ गई, h से h कैंसिल, यहाँ पावर 2 बचेगा। सो वी कैन राइट द डेल्टा आई एस्टिमेट यानी एरर इन एस्टिमेटिंग इंटीग्रेशन आई इस डेल्टा एस्टिमेट, ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 12 b माइनस ए, h स्क्वायर डेल्टा एस्टिमेट, ओके, h स्क्वायर अपॉन 12 b माइनस ए average value of f double dash I plus half where f double dash average value represents यहाँ I plus half भी लिख देते हैं, represents an average value for the
for the second derivative of f over the interval a to b, over the interval a to b। तो इस तरीके से हम लोगों ने डेल्टा एस्टिमेट निकाल लिया और आई एस्टिमेट निकाला, जो कि हमें प्रूफ करना था ट्रेपेजियम रूल में, राइट। ये भी हमने निकाल दिया और इसको भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसके ऊपर एक प्रॉब्लम, सॉल्व्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेपेजियम रूल, जिसमें हम आई एस्टिमेट निकालेंगे यानी इंटीग्रेशन निकालेंगे यूजिंग दिस फार्मूला और एरर कैलकुलेट करेंगे।